मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि वस्सहाबि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी होस्ट, आपकी बहन उम्मे अयान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक्चुअली आज अभी मुझे मेरे बेटे ने कहा कि उसे बहुत भूख लगी है, और भूख भी ऐसी लगी है जिसमें उन्होंने खाना जो है वो रोटी सालन भी नहीं खाना, चावल भी नहीं खाने और कोई स्नैक भी नहीं लेना, लेकिन खाना ऐसा खाना है जो मज़ेदार हो। तो मैं झटपट उनके लिए बनाने जा रही थी एक रेसिपी। तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपनी वो रेसिपी आपके साथ भी शेयर करूं, आप लोग भी घर में बनाएं, अपने बच्चों को दें, खुद खाएं, एंजॉय करें, मज़ा आएगा। तो आए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। उसके लिए मैंने यूज़ की है घर में पड़ी हुई ब्रेड। अमूमन होता ये है कि नाश्ते में बच्चे जो हैं वो ब्रेड का स्टार्ट और एंड का हिस्सा जो है वो खाते नहीं हैं, पसंद नहीं करते हैं। तो वो ब्रेड जो है वो हमारे पास पड़ी रहती है। ये मैंने 4 स्लाइसेस वो ले लिए हैं। मैं अब ऐसा करूँगी कि इनको साइडों से काट के इनके छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी। मैंने इसको छोटे छोटे स्लाइसेस में काट लिया। इसे जो है वो इस तरीके से मैं तोड़ लूँगी। अगर साइड के ज़्यादा सख्त हैं तो आप उन्हें निकाल दें, नहीं सख्त तो आप उन्हें रख लें इस तरीके से। ये लीजिए। अब इसमें जाएगा क्या क्या, इसे हम ब्लेंडर में डाल देते हैं। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डाल दिए मैंने इसके अंदर। ये तो होगी ब्रेड के चारों स्लाइसेस। अब हमने इसमें क्या लेना है, मैंने इसमें जो लिया है वो 3 जवे लहसुन, 1 बड़ी हरी मिर्च, आधे इंच के टुकड़े जो है वो अदरक, 1 प्याली दही, 1 खाने का बड़ा चम्मच चिकन पाउडर, 1 हाफ़ कटोरी जो है वो रवा या सूजी ली है। खुश्क मसालों में मैंने लिया है इसमें ज़ीरा, कलौंजी, थोड़ा ये से जो है वो दालचीनी का पाउडर, चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून मैंने ली है इसमें मिर्च क्योंकि बच्चे ने खाना है, नमक हाफ़ टी स्पून या आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ये सूखा जो गरम मसाला है वो पिसा हुआ, वो हम इसमें ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही हम अपनी सूजी ऐड कर देते हैं। साथ ही ये जो हमारे पास मिर्च है इसको ऐड कर देते हैं। अदरक और लहसुन के जवे, उसके साथ ही हमने जो 1 कप अपनी दही ली थी वो ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। उसके साथ ही 1 गिलास मैंने दूध लिया था, 1 कप के करीब आप ले लें, उसे ऐड किया। बिस्मिल्लाह। ये अब हम अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे और उसके बाद बाकी ये जो हमारी सब्ज़ियां हैं, सब्ज़ियों में मैंने ले ली है शिमला मिर्च, बंद गोभी, प्याज, हरा धनिया। हरे धनिए की खुशबू से ज़रा खाने की तरफ बंदे की रग़बत होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास जो भी सब्ज़ी, जिस किस्म की भी सब्ज़ी आपके पास अवेलेबल है, जो आपको पसंद है, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये सब्ज़ियाँ जब मैं ये मिक्सचर बनाऊँगी उसके बाद यूज़ करेंगे। तो जी व्यूअर्स, देखिए हमें इसी तरीके से जो है वो इसका टेक्सचर चाहिए था, इसी तरीके से क्रीमी टेक्सचर। और इसे हम, इस रेसिपी को हिंदी ज़ुबान में हम कहते हैं ब्रेड का चीला, और आप इसे जो है वो अपनी ज़ुबान में ब्रेड की रोटी कह लें, या ब्रेड का पराठा कह लें। बच्चों के साथ साथ ये बड़ों को भी बहुत पसंद है। अब हम इसमें यहाँ ऐड करेंगे अपना जो है वो चिकन पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसे अच्छी तरीके से हम मैश कर लेंगे। स्पाइस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं चूँकि अपने बेटे के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने स्पाइस की मकदार कम रखी है। अब इसके 2 वे हैं। एक वे ये है कि आप इसे जो है वो नॉन स्टिकी पैन में डालें, हल्का सा फैलाएं और उसके ऊपर जो है वो वेजिटेबल स्प्रिंकल्स कर दें। और एक वे ये है कि आप वेजिटेबल को इसी जो है मिक्सचर के अंदर ऐड करके, तो आप उसे जो है वो डायरेक्टली डाल के उसे बना लें, आपको जैसे मर्ज़ी पसंद हो। क्योंकि बच्चे जो हैं वो ऊपर की जो वेजिटेबल्स होती हैं वो उतार देते हैं, वो खाते नहीं हैं, तो इसलिए मैं सारी वेजिटेबल इसी के अंदर ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके पास जिस वक्त, जिस टाइम पे जो भी वेजिटेबल अवेलेबल है, जो आपके बच्चे शौक़ से खाते हैं या आप खुद शौक़ से खाते हैं, वो आप ऐड कर सकते हैं। इशू नहीं है कि कोई स्पेशल इसके लिए वेजिटेबल्स हों। इस तरह होता ये है कि हमारी जो बेस्ट ब्रेड होती है वो भी काम में आ जाती है, और एक बहुत मज़ेदार सी, यूनिक सी हमारी रेसिपी भी रेडी हो जाती है। अब इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे।
तो व्यूअर्स देखें, हमें इसी तरह का मिक्सचर चाहिए जो हम ले रहे हैं। ये अब हम आते हैं, इसे ऐड करते हैं, बल्कि पैन अपना जो है वो नॉन स्टिकी गर्म करते हैं, उस पर ऑयल लगाते हैं और आए अब आपको बताते हैं हम इसे कैसे रोस्ट करेंगे। तो जी व्यूअर्स देखें, हमारा पैन जो है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्का सा ऑयल डाल के हमने इसको सारा इस तरीके से फैला देना। आँच हमने बिल्कुल लो कर देनी है, दरमियानी, मीडियम। अब हमने अपना जो हमारा टेक्सचर तैयार हुआ है मिक्सचर सा, उसे हमने डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऐसे उसे अच्छी तरह से पहले फेंट लेंगे। ये डालेंगे और इसे अच्छे तरीके से आप शेप दे देंगे। ये आप कह सकते हैं कि ब्रेड के पैनकेक्स होंगे। और इसे हल्की सी आंच पे हम बना लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं इसमें सूजी भी है तो थोड़ा हमें टाइम देना पड़ेगा। और बहुत ही लजीज, ग़िज़ाइयत से भरपूर जो है ये हमारे पास ब्रेड का पैनकेक या चिल्ला तैयार होगा। आपने अपनी मर्ज़ी से छोटा करना है, बड़ा करना है, वो आपके ऊपर है। इस तरीके से ये होता है कि सब्ज़ी जो है वो सारी उसके अंदर ही रहती है, ऊपर नहीं आती। अगर ऊपर आए तो फिर बच्चे क्या करते हैं कि सब्ज़ी सारी निकाल के फेंक देते हैं और ख़ाली जो रोटी है वो खाने बैठ जाते हैं। अब ये हल्की आंच पे रहेगी। आप इसको ऊपर से कवर भी कर सकते हैं और नहायत ही लजीज, नहायत मज़ेदार और ग़िज़ाइयत से भरपूर। व्यूअर्स देखें, मैंने इसको जो है वो ढक दिया है। तकरीबन 2 मिनट मैं एक साइड पे ढक के रखूँगी, 2 मिनट बाद मैं इसको पलटूँगी और उसके बाद फिर 2 मिनट दूसरी साइड पे ढक के रखूँगी मैं इसे। जी व्यूअर्स देखें, हमारी एक साइड जो है वो बन चुकी है। ऊपर हमारी जो है वो वाइट जो है वो नज़र आ रहा है जैसे रोटी पकने के लिए। अब हम इस हिस्से पे भी थोड़ा सा ऑयल डाल के अब हम इसको आराम से पलटने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा ये जो केक है, पैन केक या चिल्ला, वो टूटे ना। उसके लिए हमारे पास अगर तो बिगनर्स हैं तो फिर वो तो यही है उनका कि आप इसके ऊपर कोई देखें, पहले आप चेक कर लें कि रोटी अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है या नहीं, क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा नरम महसूस हो तो आप इसको चेंज करेंगे तो वो टूट जाएगी। अब आप इसको चेंज करने के लिए इसको हिलाएं थोड़ा सा। ये लीजिए, पहले अच्छे तरीके से उसको नीचे से निकालिए। तो व्यूअर्स देखें, हमारी रोटी नीचे से बिल्कुल हिल चुकी है, तवा उसने छोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यूँ रखा और उसे बहुत एहतियात से ऐसे करके हमने पलट के अपनी चिल्ले को निकाला और फिर उसी एहतियात से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे हमने इसे नीचे उतार दिया। अब 2 मिनट के लिए हमने इसको फिर से ढक दिया ताकि हमारा नीचे वाला पार्ट भी अच्छे तरीके से पक जाए। तो जी व्यूअर्स देखिए, हमारा ये जो पैन केक है ये रेडी हो चुका है। अब हम इसे उतार लेंगे। उतारने के लिए आप डबल चम्मच का इस्तेमाल करें या फिर आप वही प्लेट वाली टेक्निक इस्तेमाल करें, ये आपके ऊपर है। तो जी व्यूअर्स, ये हमारा चिल्ला तैयार है, हमने यहाँ बना लिए। अब असल में मेरा बेटा जो है वो केचप के साथ खाना पसंद नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ उन्हें चिकन स्प्रेड लगा के रोल बना के दे रही हूँ। आप इस तरह इसको बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, खुद खिलाइए। ना ज़्यादा ऑयली, ना ज़्यादा स्टिकी। ये मैं उन्हें केचप के बग़ैर मायोनीज़ लगा के इसका रोल बना कर दे रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए,
हमारा जो है वो ब्रेड का चिल्ला रेडी है। ये मैंने जो है वो अंदर मायोनीज़ लगा के रोल बना दिया है। ये मैंने पराठा टाइप बना दिया है। देखें ना ज़्यादा ऑयल है और है भी बहुत सॉफ्ट, बहुत नरम सा। ये देखिए, आप इसे तोड़िए, खाइए, मज़ा लीजिए, चाय के साथ खाइए, किसी केचप किसी चटनी के साथ खाइए। और अपनी इस बहन को अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। और मेरा इस पकवान आसान पकवान चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे आपके ताउन, आपकी मोहब्बतों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।